जे ही श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, बालकों ने आके कहा तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप महाराज परीक्षित ने डाल दिया है। कहा उपहास, मेरे समाधिस्थ पिता का उपहास, ये इतना उच्छृंखलता कैसे आ गई? ये तो महाभागवत थे, ऐसा कैसे? इसका मतलब ये समझते हैं कि इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं। जल उठाया और कहा इनको पता नहीं कि ऋषि बालकों में अपनी तपस्या का इतना बड़ा बल है कि हम देवराज इंद्र को भी शाप दे सकते हैं। ये क्या है? मैं शाप देता हूं, आज के 7वें दिन विशाल काय तक्षक सर्प डसेगा और इस राजा की मृत्यु हो जाएगी। अमोघ, कोई नहीं काट पाया। 5 वर्ष के बालक श्रृंगी ऋषि, तुमने काम के वशीभूत होकर के मेरी विद्या को निष्फल होने का शाप दे दिया, तो तुम्हारा पाणि ग्रहण संस्कार की जो भावना है, कोई भी ब्रह्म ऋषि कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा, ये मेरा शाप है। गई विद्या गई, देखा कितना श्रम और हाथ क्या लगा। अब देवताओं को भारी समस्या का फिर कोई उपाय नहीं। अब जब कोई उपाय नहीं होता तब एक उपाय जागृत होता है, हरि शरणम। सब देवताओं ने भगवान को पुकारा, क्योंकि दैत्य बल से भी आसुरी स्वभाव में, और गुरु का इतना बड़ा प्रताप, संजीवनी विद्या संपन्न गुरु, कोई उपाय नहीं कि बचने का। प्रार्थना ब्रह्मा जी से की। ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, सब देवता सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, वहां एकत्रित हुए और भगवान की सबने प्रार्थना की, स्तुति की। जो स्तुति की श्री भगवान सामने प्रकट हो गए। आर्त भाव की हुई स्तुति तत्काल अनुभव कराती कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं। वो भाव आना कठिन होता है। अगर वो भाव आ जाए तो पुकारते ही भगवान आपको दिखाई देंगे। उसे आर्त भाव कहते हैं। जैसे गजेंद्र ने आर्त भाव में पुकारा, द्रौपदी जी ने आर्त भाव, एक क्षण भी नहीं लगा भगवान उपस्थित हो। ऐसे समस्त देवता, भगवान ब्रह्मा शंकर आदि ने जब आर्त भाव से भगवान को पुकारा कि एकमात्र भगवान श्री हरि ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं, वही उपाय कर सकते हैं। जे भी भगवान श्री हरि सुमेरु पर्वत पर प्रकट हुए, समस्त देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर ने देखा कि जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसी आभा प्रकट हुई। किसी भी देवता की नेत्रों में सामर्थ्य नहीं थी उस आभा की तरफ देख सके। इसलिए इस श्लोक आता है सुधा, तेजो रूप निकुंज एव कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम। निकुंज ऐसा तेजोमय है कि किसी की सामर्थ्य नहीं देख सके। जब लाडली जी की सखियों की कृपा होती, जो आचार्य रूप से आई, वो जब दिव्य नेत्र देते तब निकुंज को करोड़ों सूर्य एक साथ जैसे प्रकट हो गए, ऐसी कांति प्रकट हुई। सबकी आंखें चौंधे आ गईं, सब बेशुद्ध हो रहे हैं। भगवान ब्रह्मा शंकर आदि सावधान होकर के सुंदर झांकी की। उस तेज के बीच में मरकतमणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, जैसे कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्र, लाल लाल डोरियां, चमकता हुआ करोड़ों बिजलियों की कांति वाला पीतांबर, सर्वांग सुंदर श्याम शरीर, रोम रोम से सुंदरता फूट पड़ रही है। धनुष के समान टेढ़ी भौहें, बड़ा सुंदर मुख, महामणिमय किरीट, भुजाओं में बाजूबंद, कानों में झलकते हुए कुंडलों की चमक, कपोल सुंदर खिले हुए, करधनी में लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में चरणों तक माला। भगवान श्री हरि प्रकट हुए। जे ही भगवान प्रकट हुए तो भगवान के दिव्य पार्षद आसपास सब सेवा में उपस्थित, सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान पार्षद रूप होकर सेवा में रहते हैं। जब आदेश होता है तो वस्त्र रूप धारण करके फिर लीला करते हैं, जैसा आदेश भगवान का होता है। समस्त देवताओं ने साष्टांग पृथ्वी पर लौट करके
भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और सबने भगवान की स्तुति की। अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाए निर्वाण सुखार्णवाये अणुरणिम्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव, स्थिति और प्रलय ये आपसे ही होती है, पर आप इससे संबंध नहीं रखते। होती आपसे ही है पर आप इससे संबंध नहीं रखते। जैसे चुंबक के आकर्षण से लोहा जो जड़ है वो चलायमान होता है, पर चुंबक की कोई इच्छा नहीं होती, उसका स्वाभाविक ऐसा आकर्षण है कि उसमें हलचल पैदा हो जाती है। ऐसे ही श्री भगवान की सामर्थ्य से सृष्टि का सृजन पालन लय होता रहता। भगवान निर्लेप है, निर्विकार है, प्राकृत गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान हे परमेश्वरशाली प्रभु श्री हरि, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त देवताओं ने भगवान की स्तुति की और कहा प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, जब कोई विशेष संकट पड़ता है तब आप हमारी रक्षा करते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने स्तुति करके मौन होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। यह स्वभाव है क्या, जब हार जाता है तब याद आती भगवान की। ये सबका स्वभाव, पहले ही भगवान की याद कर लो। पर वो जब किसी ऐसी विपत्ति में फंसता है कि कोई सहयोगी नहीं होता, तब भगवान की याद आती है। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा, शंकर और समस्त देवताओं सावधान होकर सुनो, ये मेरी सलाह है, इससे तुम सबका मंगल होगा। इस समय तुम्हें यह समझना चाहिए कि गुरु की कृपा है दैत्यों के ऊपर। तुम युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भगवान कह रहे हैं तुम परास्त नहीं कर सकते। असुरों पर काल का एक छत्र कृपा प्रसाद है, क्योंकि वो गुरु सेवा में है, शुक्राचार्य जी को अनुकूल किए हुए हैं। उनकी इस समय कोई भी अभ्युदय या अवनति नहीं कर सकता। हमारा विचार है कि इस समय तुम्हें अस्त्र शस्त्र रहित होकर उनकी सभा में जाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे मित्रता करनी चाहिए और फिर एक बड़ा कार्य का अनुष्ठान करो। जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए फिर तुम भले उनसे लड़ाई करना। तुम्हारा कार्य होगा समुद्र मंथन, जिससे अमृत निकलेगा। उस अमृत को तुम पी लोगे तो संजीवनी विद्या की जरूरत ही नहीं, कोई देवता मरेगा ही नहीं। पर अमृत अकेले नहीं निकलेगा, मंथन में प्रयत्न करेंगे वो भी, पर वो अहंकार और द्वेष से युक्त होने के कारण उस अमृत के अधिकारी नहीं है। वो अमृत तुम्ही को मिलेगा। वो अमृत का प्रभाव है, जरा सा भी मुख में चला जाए तो कभी वो मरेगा नहीं। लेकिन ये अमृत पीकर देवता भी परम शांत या परमानंद में निमग्न नहीं है, वो भी अंदर से भयभीत रहते हैं, उनके अंदर भी कामनाएं हैं। इसलिए ये अमृत काम का नहीं है अपने। कौन सा अमृत? अपने लिए काम का। राधा नाम सुधा रसम, सुधा माने होता है अमृत। अमृत रस राधा राधा राधा, जहां पूर्ण निर्भयता, किसी से द्वेष ही नहीं। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा। व्यवस्था मैं करूंगा, मंदराचल की मथानी होगी, वासुकी नाग की नेति होगी, समुद्र का मंथन करने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। आलस्य प्रमाद छोड़कर विश्वास करो और जाओ। हाथ जोड़ो, प्रणाम करो दैत्यों को और उनको मिलाओ, अपने मित्र बनाओ और फिर ये बताओ कि दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें और उसमें से अमृत निकलेगा और हम सब पान कर लेंगे। वो राजी हो जाएं। बिल्कुल क्रोध मत करना।
और जो कुछ भी निकले मेरे इशारे के बिना तुम स्वीकार करने की चेष्टा मत करना। देवताओं को यह आदेश देकर भगवान श्रीहरि उन्हीं के बीच में अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्रह्मा शंकर ने उस दिशा को नमस्कार किया जिधर भगवान अंतर्धान हुए। देवराज इंद्र, वायु देवता, अग्नि देवता, बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के जो देवता हैं, ये कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, सर झुकाए हुए दैत्यों की सभा में प्रवेश, बड़े बड़े सेनापति, दैत्यों के उद्भट, देवताओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाले, अपने अपने अस्त्र संभाल लिए। और उनमें हुआ कि जब अस्त्र नहीं लिए और सर झुका के, अरे इसका मतलब ये युद्ध के लिए नहीं, इसका मतलब ये संधि भावना से आ रहे हैं। उन्होंने अपने अपने अस्त्र नीचे उतारे। देवता लोग गए और हाथ जोड़कर ऐसे किया। ऐसे ही काम बनता है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है ना, तो जो गाली दे तो भी हाथ जोड़ना पड़ेगा। ये भगवान की सलाह है। अगर अमृत पद प्राप्त करना है तो देखो, यहां किसी का कोई यश व्यस नहीं रहता। पढ़ के देख लो, एक से एक सब माया सब धूल डालती चली है। किसका यश है? किसका यश है? एक समय आता है कि एक आदमी का यश फैल जाता है। दूसरा समय आता है कोई जानता नहीं कौन था, क्या कैसा, धूल में मिल गया। ये यश, ये कीर्ति, ये प्रणाम, ये नमस्कार, रुपया, पैसा, बिल्डिंग, माया, ये सब छलावा है। केवल जीने के लिए इन वस्तुओं को अपना आराध्य मानकर समय नष्ट करना बड़ी मूढ़ता होगी।